हेलो दोस्तों, मैं आज का करंट अफेयर लेकर के आया हूँ जो द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस पीआईबी से भी कलेक्ट किया गया है, जो कि एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसको हम आज पहला न्यूज़ है कि IATS इंडिजीनस ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन। इसका मतलब है कि यह ऑटोमेटिक जो है ट्रेन सुपरविजन है, यह ट्रेन है जो स्वचालित है, जो किसी ड्राइवर वगैरह के माध्यम से नहीं होगा। यह कंप्यूटराइज होगा, जो कंप्यूटर के माध्यम से चलेगा। लॉन्च बाय कहता है कि यह लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, तो दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया है। यह लॉन्च किया गया है दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन के द्वारा, जो DMRC बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। कहता है कि अब इसके बारे में कुछ जानेंगे कि IATS क्या है, मतलब अबाउट IATS। यह जो है कहता है कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है जो ट्रेन के बेसिक फंक्शन को ऑपरेट करता है। मैंने पहले ही बताया कि यह कंप्यूटर सिस्टम से चलता है, जो कि बिना ड्राइवर या कुछ भी इसमें लोको पायलट या पायलट वगैरह नहीं होता है। जो कंप्यूटर सिस्टम, जो कंप्यूटराइज हम करके कोई चीज़ जो चलाते हैं, वही चीज़ है जो कंप्यूटर के माध्यम से चलेगा। और कहता है कि हाँ, इसका विशेषता जो है CBTC, मतलब CBTC क्या है, तो CBTC है ये कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल। जो है कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल है, यह जो कंप्यूटर के द्वारा ही कंट्रोल किया जाएगा। डेवलप्ड किसके द्वारा किया गया है, तो डेवलप्ड किया गया है DMRC एंड बेल का मतलब है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और DMRC का दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन हो गया। ये दोनों को मिला करके, मतलब दोनों मिल करके जो है यह जो AITC का निर्माण किया है और डेवलप किया है, जिससे कि दिल्ली में चलेगा। और नेक्स्ट है कि इस प्रकार का पहला सिस्टम इंडिया का है। यह जो है इंडिया का पहला सिस्टम जो ऑटोमेटिक ट्रेन है, जो पहला है इंडिया का, जो विश्व में 6वां स्थान है। यह ऐसा सिस्टम जो ऑटोमेटिक स्वचालित है, जो विश्व का 6वां स्थान है। पहले 5 कौन कौन से देश है, जो पहले 5 हुए थे वो कौन कौन से देश है, उनके कुछ वो 5 देश है, जो फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, कनाडा है एंड चाइना है। ये 5 देश कौन कौन है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है और कनाडा है और चाइना है। 5 देश है। अब नेक्स्ट न्यूज़ के तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ में है कि यूनियन कैबिनेट के द्वारा एयर सर्विस एग्रीमेंट इंडिया एंड गुआना, यानी कि यूनियन कैबिनेट जो है उसके माध्यम से जो है एयर सर्विस एग्रीमेंट इंडिया और गुआना के बीच में हुआ है, जिसको बोलते हैं ASA, एयर सर्विस एग्रीमेंट है, जो है इंटरनेशनल कमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। इंटरनेशनल कमर्शियल मतलब कि देश से विदेश में जो भी सामान्य चीज़ें वस्तु आती जाती हैं, व्यापार होता है, वो एयर सिस्टम यानी कि हवाई जहाज़ के माध्यम से जो चलेगा उसमें है। और ये कहता है मॉनिटरी किसके द्वारा किया गया है, कहता है शिकागो कन्वेंशन एंड एसोसिएट मल्टीलेटरल ट्रीटीज, मतलब शिकागो कन्वेंशन जो हुआ था 1944 में, इसके द्वारा ये बनाया गया था। कार्य इसका जो है इंटरनेशनल सिविल एविएशन एंड पीसफुल एयर नेविगेशन। ये कहता है कि जो हवाई जहाज़ में जो जाता है वो हथियार वगैरह नहीं होगा या कुछ भी, एकदम शांतिपूर्वक आएगा, मतलब कोई लफड़ा तफड़ा नहीं करना है, इसका ये एम है। कहता है उसके बाद है ICAO शिकागो कन्वेंशन का ये भाग है, मतलब ICAO शिकागो कन्वेंशन का ही भाग है। लेकिन ये एक और चीज़ इसमें दिया हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कई बार जो है बोर्ड जो है एग्ज़ाम जो लेते हैं बोर्ड, वो लोग पूछ देते हैं कि कहते हैं ICAO इज नॉट एन इंटरनेशनल एविएशन रेगुलेटर। यह जो है इंटरनेशनल एविएशन रेगुलेटर नहीं है, लेकिन यह
ICAO इंटरनेशनल एविएशन का पार्ट है, लेकिन इसका ये मतलब ICAO नॉट एन इंटरनेशनल एविएशन रेगुलेटर, यह इसके द्वारा नहीं चलाया जाता है, ये अलग है। उसके बाद है नेक्स्ट न्यूज़ है, कहता है UIC यूनियन इंटरनेशनल डेस केमिन्स, यूनियन इंटरनेशनल डेस केमिन्स है, और कहता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज, यानी कि UIC बोलो या इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे बोलो, जो 1922 में बनाया गया था। UIC या इंटरनेशनल रेलवे जो 1922 में बनाया गया था। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पड़ता है? इसका हेड क्वार्टर जो है पेरिस में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पेरिस में पड़ता है। यह विश्व के रेलवे में, मतलब विश्व के जितने भी रेलवे डिपार्टमेंट होगा, रेलवे होगा, उसमें क्या करेगा? ये रिसर्च करेगा, डेवलपमेंट करेगा एंड प्रमोशन का कार्य करेगा। ये इसका काम है UIC का। कहता है ऑर्गेनाइज बाय वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस, यह किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस के द्वारा यह जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस बार जो है जयपुर राजस्थान में हुआ है, जो 18th वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस था, मतलब 18वां वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस था, जिसमें यह जो है RPF एंड UIC ने मिलकर करवाया। किसने करवाया? RPF एंड UIC ने मिलकर करवाया। जो RPF, ये दोनों मिल करके करवाया। ये RPF के बारे में जानेंगे कि RPF क्या है। तो RPF हम सभी जानते हैं रेलवे पुलिस फोर्स है, जो कि 1957 में बनाया गया था। 1957 में बनाया गया था। रेलवे प्रॉपर्टीज, कोच एंड पैसेंजर को देखभाल करता है। यह क्या करता है? रेलवे प्रॉपर्टीज, पैसेंजर और कोच को देखभाल करता है RPF, जो इसका स्थापना 1957 में हुआ था। नेक्स्ट है G20 सम्मेलन होने जा रहा है, जो इंडिया में होने जा रहा है। यह जो है कहता है G20 विश्व के 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का एक संगठन है, जिसे 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है। जिसमें जो कितने हैं? 19 देश और यूरोपियन संघ भी शामिल है। ये 20 कंट्रीज कौन कौन से हैं? अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चाइना है, EU है, फ्रांस है, जर्मनी है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, इटली है, जापान है, मैक्सिको है, रसिया है, सऊदी अरब है, साउथ अफ्रीका है, साउथ कोरिया है, टर्की है, UK है एंड USA है। ये 20 कंट्री है और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? मैक्सिको में पड़ता है। यह बना कब है? 20 अगस्त 2003 को बनाया गया था। इसमें अभी जो होने वाला है उसमें 9 गेस्ट देश हैं जो अपना प्लान लेकर आएंगे, यानी कि 9 ऐसे देश हैं जो गेस्ट के रूप में आएंगे इस सभी समिट में, जो अपना प्लान लेकर के आएंगे। इसमें वो 9 देश कौन कौन से है, उससे पहले जानेंगे कि इसका थीम क्या है। तो थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। मोदी जी हमेशा कहते हैं कि इसे वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर ये चल रहा है, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। इसमें 9 देश है, जो बांग्लादेश है, ओमान है, सिंगापुर है, स्पेन है, इजिप्ट है, मॉरिशस है, नीदरलैंड है, नाइजीरिया है एंड द यूनाइटेड अरब अमीरात है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट न्यूज़ से पहले मैं कहूँगा कि दोस्तों जो भी देख रहे हैं, जिनको वो पहले मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, उसके बाद लाइक का बटन दबा दे, लाइक कर ले और शेयर भी कर दे। जिन लोगों को ज़रूरत हो उन लोगों के पास चला जाएगा, यही हम कहेंगे। और इससे मुझे लगता है कि आप लोग जो देख रहे हैं अच्छा खासा बेनिफिट होने वाला है। उससे नेक्स्ट न्यूज़ है आर्ट्स आर्टिस्ट आर कैरियर्स ऑफ कल्चर मुर्मू एट संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। यह जो है अभी जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू हैं, वो संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड में देने गए थे, जो इसका न्यूज़ में आया हुआ था। तो उसमें है संगीत नाटक अकादमी
1953 में स्थापित हुआ था। कब स्थापित हुआ था? 1953 में स्थापित हुआ था। उसके बाद है प्रमोशन ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट। यह जो है, यह कार्य जो करता है, जो प्रमोशन ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, यानी कि जो कलाकार है उनको मतलब वो कैसे परफॉर्म करते हैं, उसका कला क्या है, उसको डेवलप करने के लिए जो है सहयोग करते हैं। कहता है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डांस ड्रामा एंड म्यूजिक न्यू दिल्ली 1951। यह जो है 1951 में बना हुआ था। 1951 में बना हुआ था जब न्यू दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डांस ड्रामा एंड म्यूजिक न्यू दिल्ली हुआ था। न्यू दिल्ली में हुआ था नेशनल कॉन्फ्रेंस 1951 में जब हुआ था, उसी समय यह बनाया गया था। इसके ही कहने पर मान लिख कर बोल दीजिए कि कहने पर ही बनाया गया था। कहता है यह किसके अंतर्गत आता है, तो ये कार्य किसके अंतर्गत करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत यह कार्य करता है, यह आता है। एम इसका क्या होता है? प्रमोशन एंड द ग्रोथ ऑफ इंडियन म्यूजिक डांस एंड ड्रामा, यानी कि जो डांस ड्रामा म्यूजिक में जो भी ग्रोथ करने वाले होते हैं उनको सहायता या डेवलप या उनको उत्थान के लिए ये कार्य करते हैं। इसमें कुछ एकेडमी भी हैं जो है। कहता है द जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी डांस एकेडमी इम्फाल 1954 में बनाया गया था। दूसरा है द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा न्यू दिल्ली 1959 में बनाया गया था। द कथक केंद्र न्यू दिल्ली जो 1964 में बनाया गया था। उसके बाद है द सतरिया केंद्र गुवाहाटी जो 2001 में बनाया गया था। कुटियाट्टम द एज ओल्ड संस्कृत थिएटर केरला, यह जो केरला में है, ये मतलब कुछ एकेडमी है जो कब कैसे बनाया गया था, हो सकता है कि यह पूछ दे, इसलिए मैंने इसको बता दिया है। और आज का इतना ही न्यूज़ था। जय हिंद, थैंक यू।